In this video, let us discuss the answers and solutions of board questions of March and July 2019, March and December 2020, March and August 2022, March and July 2023 of lesson number 6, Refraction of Light. First one is what? Choose the correct alternative. ये हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है. First, choose the correct alternative is a ray of light makes an angle of 50 degree with the surface S1 of the glass slab. Its angle of incidence will be dash. तो ये चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर कौन सा है? बी, दैट इज़ 40 डिग्री. तो आंसर क्या है? बी 40 डिग्री. और ये मार्च 2019 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा था. अगर ये ग्लास स्लैब है एंड दिस इज़ अ नॉर्मल हमेशा ग्लास स्लैब के साथ 90 डिग्री बनाता है. एंड इफ़ दिस इज़ द इंसिडेंट रे, अगर ये इंसिडेंट रे है, इफ़ दिस इज़ अ इंसिडेंट रे और ये इंसिडेंट रे ग्लास स्लैब के साथ 50 डिग्री बनाता है, तो व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस? 90 minus 50 degree, that's equal to 40 degree. Now next, choose the correct alternative. Second one, second question क्या पूछा है? A laser beam enters from air to soap solution in water, then dash. ये चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल. तो आंसर क्या है? बी, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल. ये जुलाई 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था. Choose the correct alternative का third question. The process of separation of light into its component color while it is passing through a medium is called dash. ये दिसंबर 2020 का क्वेश्चन है और ये चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी, दैट इज डिस्पर्शन. सो आंसर क्या है? सी, डिस्पर्शन. नेक्स्ट वन, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव. फोर्थ क्वेश्चन, डैश कलर इज डिविएटेड द लीस्ट इन द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट. ये मार्च 2022 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था और ये चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए, रेड. सो आंसर इज व्हाट? ए, रेड. नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव. फिफ्थ क्वेश्चन, if a ray of light passes from a denser medium to a rarer medium in a straight line, the angle of incidence must be dash. ये मार्च 2023 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था और ये चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए, 0 डिग्री. तो आंसर क्या है? ऑप्शन ए, दैट इज 0 डिग्री. चूज अ करेक्ट ऑल्टरनेटिव का सिक्स्थ क्वेश्चन है. For a particular value of I, the value of R becomes equal to 90 degree. This value of I is called, what is the answer of this? ये अगस्त 2022 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था. ये चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए, क्रिटिकल एंगल. तो आंसर क्या है? ए, क्रिटिकल एंगल. सेवेंथ क्वेश्चन ऑफ चूज द करेक्ट ऑप्शन. डैश हैज़ द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी, डायमंड. ये जुलाई 2023 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था. चूज द करेक्ट ऑप्शन. एट्थ क्वेश्चन, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज डैश. इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी, 2/3. ये टेक्स्ट बुक का एंड ऑफ द लेसन नंबर 6 का एंड ऑफ द लेसन में एक्सरसाइज है. उसमें से क्वेश्चन 3C का ये सेम क्वेश्चन है और ये जुलाई 2023 का बोर्ड एग्जाम में भी पूछा था. क्वेश्चन 2, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. हर एक क्वेश्चन कितना मार्क का है? 1 मार्क का. First one, the refractive index depends upon the velocity of light in medium. This is a true statement. ये दिसंबर 2020 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था. Second question, wavelength of red light is close to 700 nm. This is also a true statement. ये मार्च 2023 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था. क्वेश्चन 3, मैच द कॉलम. ये भी 1 मार्क का है. हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है. कॉलम ए में क्या दिया? द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट. तो कॉलम बी में से कौन सा राइट वाला आंसर है? बी, दैट इज 700 nm. सो द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज 700 nm. ये मार्च 2020 का क्वेश्चन है. सेकेंड वन, कॉलम ए में क्या दिया है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. कॉलम बी में से कौन सा राइट आंसर है इसका? सी, दैट इज 1.33. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज व्हाट? 1.33. ये मार्च 2022 का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है. नेक्स्ट वन, थर्ड वन, ग्रुप ए में सब्सटेंस का नाम दिया है और ग्रुप बी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है. तो कौन सा सब्सटेंस दिया है ग्रुप ए में? एयर. तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा है? सी वाला आंसर है 1.0003. तो आंसर इज व्हाट? एयर
refractive index of air is how, what is a refractive index of air? 1.0003. ये मार्च 2023 बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है. Question 1, answer the following questions. ये 5 marks का है. The observation made by Swarali while doing the experiment are given below. Based on these, write answers to the questions. तो स्वराली ने जो है एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने क्या क्या ऑब्जर्व किया, दैट इज़ व्हाट इज़ गिवन इन दिस पैसेज. तो ये ऑब्जर्वेशन को रीड करके क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को आंसर करना है. Now what did Swarali observe? Swarali found that the light ray traveling from the denser medium to rarer medium goes away from the normal. If the angle of incidence I is raised by Swarali, the angle of refraction R went on increasing. However, after certain value of the angle of incidence, the light ray is seen to return back into the denser medium. तो स्वराली ने क्या ऑब्जर्व किया कि जब भी लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाता है तो इंसिडेंट रे जो है वो रेयरर मीडियम में रिफ्रैक्ट होता है और जो रिफ्रैक्टेड रे जो है वो नॉर्मल से दूर जाता है. इट गोज़ अवे फ्रॉम द नॉर्मल. नॉर्मल का नज़दीक नहीं आता है, इट गोज़ अवे फ्रॉम द नॉर्मल. और जब भी स्वराली ने ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दिया तो व्हाट शी ऑब्जर्व, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ते जाता है. तो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ते जाता है. आफ्टर अ सर्टन वैल्यू, एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद अगर उसने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया तो व्हाट शी ऑब्जर्व, जो इंसिडेंट रे जो है वो डेंसर मीडियम में से रिफ्लेक्ट होके वापस डेंसर मीडियम में आते हैं. इट डजंट गो इन रेयर मीडियम में, रिफ्रैक्ट नहीं होता है. वो डेंसर मीडियम से इंसिडेंट रे जो है वो डेंसर मीडियम से ही वापस डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाता है. नाउ व्हाट इज़ क्वेश्चन 1, व्हाट इज़ द स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एंगल आई कॉल्ड. तो व्हाट इज़ द स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ आई, एंगल आई का मतलब क्या है, मैंने अभी बताया था कि सर्टन वैल्यू के बाद जो है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इट सीम टू रिटर्न बैक इनटू द डेंसर मीडियम. मतलब डेंसर मीडियम से ही इंसिडेंट रे जाता है और वापस डेंसर मीडियम में ही रिफ्लेक्ट हो जाता है. तो कौन सा पर्टिकुलर वैल्यू के बाद ये होता है, तो उसका आंसर है द स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एंगल आई इज़ कॉल्ड क्रिटिकल एंगल. यानी क्रिटिकल एंगल के बाद अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे तो जो इंसिडेंट रे है वो डेंसर से रेयरर में रिफ्लेक्ट होके नहीं जाता है, वो डेंसर से वापस डेंसर में रिफ्लेक्ट होके आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इनटू डेंसर मीडियम कॉल्ड. तो इसका आंसर है द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इनटू डेंसर मीडियम इज़ कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. यानी जब भी इंसिडेंट रे डेंसर मीडियम से वापस रिफ्लेक्ट होकर डेंसर मीडियम में आता है तो वो पर्टिकुलर रिफ्लेक्शन को क्या बोलता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. थर्ड क्वेश्चन है, ड्रॉ द डायग्राम्स ऑफ द 3 ऑब्जर्वेशन मेड बाय स्वराली. तो ये तीनों ऑब्जर्वेशन का डायग्राम ड्रॉ करना है. तो दीज आर द 3 डायग्राम्स. ये है इंसिडेंट रे, जब भी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाता है तो इट गेट्स रिफ्रैक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे जो है वो नॉर्मल से अवे, इट गोज़ अवे फ्रॉम द नॉर्मल. और सेकंड, जब भी उसने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा के एक पर्टिकुलर वैल्यू में आया तो जो इंसिडेंट रे जो है वो रिफ्रैक्ट होके एट व्हाट एंगल इट गेट्स रिफ्रैक्टेड, 90 डिग्री में ये रिफ्रैक्ट होता है. तो ये पर्टिकुलर एंगल को क्या बोलता है, क्रिटिकल एंगल. सो दिस इज आई सी, दैट इज क्रिटिकल एंगल. और जब भी क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दिया, सो हियर इट इज़ गिवन आई इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जब भी क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ाता है तो इट डजंट गो इन रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम में नहीं जाता है, इट गेट्स अगेन रिफ्लेक्टेड बैक टू द डेंसर मीडियम. डेंसर मीडियम से इंसिडेंट रे आता है और वापस रिफ्लेक्ट होके डेंसर मीडियम में ही जाता है. इसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो ये तीनों डायग्राम ड्रॉ करना है एंड यू कैन सी दिस एक्सप्लेनेशन इन पेज नंबर 78. ये सब पूरा एक्सप्लेनेशन जो है पेज नंबर 78 में दिया हुआ है टेक्स्ट बुक का. ये जो क्वेश्चन है वो मार्च 2019 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा था. क्वेश्चन 2, गिव साइंटिफिक रीजंस. ये 2 मार्क का है, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का है. फर्स्ट वन, स्टार्स ट्विंकल बट वी डू नॉट सी द ट्विंकलिंग ऑफ प्लैनेट. ये मार्च 2020 का बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा था. इसका जो आंसर है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 76 और 77 में है. सो द आंसर इज हियर, स्टार्स आर सेल्फ ल्यूमिनस एंड दे
appear to be point source because of their being at a very large distance from us. उसके बाद नीचे से लिखना है the apparent position of the star keeps changing a bit. This is because of the motion of atmospheric air and changing air density and temperature. Because of this, the refractive index of air keeps changing continuously, and because of this change, the position and the brightness of the star keeps changing continuously and the star appears to be twinkling. उसके बाद next page से लिखना है we do not see twinkling of planets. This is because planets are much closer to us as compared to stars. They therefore do not appear as point sources but appear as a collection of point sources. Because of changes in the atmospheric refractive index, the position as well as the brightness of individual point source changes, but the average position and the total average brightness remains unchanged and planets do not twinkle. Second give reason stars appears to be twinkling at night. ये दिसंबर 2020 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था. इसका आंसर पेज नंबर 76 में है. तो आंसर इज व्हाट स्टार आर सेल्फ ल्यूमिनस एंड they appear to be point source because of their being at a very large distance from us. उसके बाद नीचे का पार्ट में लिखना है the apparent position of the star keeps changing a bit. This is because of the motion of atmospheric air and changing air density and temperature. Because of this, the refractive index of air keeps changing continuously. Because of this change, the position and the brightness of the star keep changing continuously and the stars appear to be twinkling. Third give reason, we see the sun even before it emerges above the horizon. ये अगस्त 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था और इसका आंसर जो है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 77 में है. तो इट इज़ गिवन ओवर हियर. When the sun is somewhat below the horizon, its light rays are able to reach us along a curved path due to their refraction through the Earth's atmosphere. Thus, we see the sun even before it emerges above the horizon. क्वेश्चन 3 स्टेट द लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन. ये 2 मार्क का है और ये मार्च 2022 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था और इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 74 में दिया हुआ है. द आंसर इज हियर लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन. इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द नॉर्मल to the surface of the slab at that point, and the 3 incident ray, refracted ray and the normal are in the same plane. Second point, for a given pair of media, the ratio of sin I to sin R is a constant. क्वेश्चन 4 में 3 क्वेश्चंस पूछे 1, 2 एंड 3 और ये 3 मार्क्स के लिए है और ये दिसंबर 2020 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था. फर्स्ट क्वेश्चन 4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ अ नीट लेबल्ड डायग्राम ऑफ डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म. ये जो क्वेश्चन 1 का आंसर जो है वो पेज नंबर 77 में है. जो डायग्राम है वो पेज नंबर 77 में दिया हुआ है. सो दिस इज़ अ डायग्राम विच यू हैव टू ड्रॉ. ये डायग्राम ड्रॉ करना है अलॉन्ग विद द लेबलिंग. क्वेश्चन 4 का सेकेंड क्वेश्चन है विच कलर्ड रे इज़ द लीस्ट डिविएटेड. तो क्वेश्चन 2 का आंसर है रेड कलर्ड रे डिविएट्स द लीस्ट ड्यूरिंग द डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म. क्वेश्चन 4 का थर्ड क्वेश्चन क्या है? विच कलर्ड रे इज़ द मोस्ट डिविएटेड. तो इसका आंसर है violet colored ray deviates the most during the dispersion of light through a prism. ये दोनों भी आंसर क्वेश्चन 2 का आंसर और क्वेश्चन 3 का आंसर दोनों भी पेज नंबर 77 में दिया हुआ है. यू कैन सी ओवर हियर among the 7 colors red bends the least and violet bends the most. क्वेश्चन 5 आंसर द फॉलोइंग. ये 3 मार्क का है. आइडेंटिफाई द फिनोमिनन शोन इन द फिगर बिलो, स्टेट एंड एक्सप्लेन इट. ये अगस्त 2022 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था. और कौन सा फिगर दिया था? ये फिगर ड्रॉ करके दिया था. तो यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस फिगर. तो आंसर इसका क्या है? द फिनोमिनन शोन इन द फिगर इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट. उसके बाद उन लोग ने पूछा स्टेट एंड एक्सप्लेन इट. इसका जो आंसर है वो पेज नंबर 77 में दिया हुआ है. तो इसका आंसर क्या है? The process of separation of light into its component colors while passing through a medium is called the dispersion of light. When white light is incident on the prism, different colors bend through different angles. Among the 7 colors, red bends the least while violet bends the most. The 7 colors emerge along different paths and get separated
and we get a spectrum of 7 colors. Question 6. Why does the apparent position of stars keep changing a bit? ये 2 मार्क का है और ये जुलाई 2023 का बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा था और इसका आंसर जो है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 76 में दिया हुआ है. तो व्हाट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इट इज़ गिवन हियर. The apparent position of stars keep changing a bit. This is because of the motion of atmospheric air and changing air density and temperature. Because of this, the refractive index of air keeps changing continuously. Because of this change, the position of the star keep changing continuously. Question number 7. Observe the given figure and answer the following questions. ये 3 मार्क का है, तो ये फिगर को ऑब्जर्व करके ये दोनों क्वेश्चन को आंसर करना है और ये मार्च 2020 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था. क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम द प्रोसेस रिप्रेजेंटेड बाय द फिगर. तो ये फिगर में कौन सा प्रोसेस रिप्रेजेंट करता है? तो इसका आंसर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सेकेंड क्वेश्चन, स्टेट द 2 लॉज रिलेटेड टू द प्रोसेस. और ये क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन 2 का आंसर पेज नंबर 74 में है. दैट इज़ लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो पेज नंबर 74 में दिया हुआ है. तो व्हाट इज़ द आंसर ऑफ दिस? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. फर्स्ट पॉइंट, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द नॉर्मल to the surface of the slab at that point, and the 3 incident ray, refracted ray and the normal are in the same plane. Second law, for a given pair of media, the ratio of sin I to sin R is a constant. Question 8. Observe the figure and name the ray AB, ray CD, ray GH. तो ये फिगर को ऑब्जर्व करके रे AB क्या है, रे CD क्या है और रे GH क्या है ये बताना है. ये 3 मार्क का है और ये मार्च 2023 का बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा था. तो आंसर क्या है? रे ए बी क्या है? इंसिडेंट रे. रे सी डी दैट इज़ दिस वन, रे सी डी क्या है? रिफ्रैक्टेड रे. और रे जी एच दैट इज़ दिस वन, रे जी एच क्या है? इमर्जेंट रे. क्वेश्चन नंबर 9. ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये 3 मार्क का था और ये जुलाई 2023 रिपीटर्स एग्ज़ाम जो है उसमें पूछा था और ये डायग्राम ऑब्जर्व करके क्वेश्चन ए, बी और सी को आंसर करना है. अभी ये जो डायग्राम है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 74 में दिया है, सेम डायग्राम है. अभी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो इसका आंसर है light changes its direction when going from one transparent medium to another transparent medium. This is called the refraction of light. ये जो आंसर है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 73 में मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इमर्जेंट रे. अभी इमर्जेंट रे का नाम देना है. सो दिस इज़ द इमर्जेंट रे जो ग्लास स्लैब से एयर में आता है, दैट इज़ द इमर्जेंट रे. तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस? रे सी डी. तो आंसर इज़ व्हाट? Ray CD is the emergent ray. Third question, which 2 angles are equal? तो कौन सा दोनों angles equal है? If you see the diagram, ये एंगल I और एंगल E जो रहता है वो हमेशा इक्वल रहता है. अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री रहेगा. तो एंगल I दैट इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल E दैट इज़ एंगल ऑफ इमर्जेंस. तो हाउ विल यू राइट द आंसर? Answer of question C, angle of incidence angle I is equal to angle of emergence angle E, that is angle I is equal to angle E. Question 10. If the speed of light in a medium is 1.5 into 10 to the power of 8 meter per second, what is the absolute refractive index of the medium? ब्रैकेट में क्या दिया? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़ 3 into 10 to the power of 8 मीटर पर सेकेंड. ये जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4A वाला क्वेश्चन है. दैट इज सॉल्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स. और ये जुलाई 2019 और मार्च 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था और 2 मार्क के लिए पूछा था. नाउ यहाँ पे क्या पूछा है? व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. जब भी एब्सोल्यूट लिखा रहेगा यानी उसका मतलब जो फर्स्ट मीडियम है वो हमेशा वैक्यूम रहेगा. तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़ व्हाट? 3 into 10 to the power of 8 मीटर पर सेकेंड. सो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम ये हमेशा v1 रहता है विच इज़ इक्वल टू हाउ मच? 3 into 10
to the power of 8 meter per second. Now velocity or speed of light in medium is how much? 1.5 into 10 to the power of 8 meter per second. So velocity of light in medium, let us denote that by V2, is how much? 1.5 into 10 to the power of 8 meter per second. ढूंढना क्या है? What is the absolute refractive index of the medium? So absolute refractive index of medium n we have to find out. जब भी absolute refractive index रहता है we write only n. Now n is equal to what? फॉर्मूला क्या है? जब भी absolute refractive index रहेगा, जब भी word absolute रहेगा, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमेशा न्यूमरेटर में रहेगा, दैट इज़ v1 विल बी इन द न्यूमरेटर और नीचे क्या आएगा? v2. नाउ v1 का वैल्यू कितना है? 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 और v2 का वैल्यू कितना है? 1.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8. 1.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8. 10 टू द पावर ऑफ 8 10 टू द पावर ऑफ 8 कट हो जाएगा तो क्या बचेगा? 3 अपॉन 1.5. अभी पॉइंट है, डेसिमल है, तो इसे हटाने के लिए विल मल्टीप्लाई विथ 10. वाई विथ 10? क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर है, तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई विथ 10 एंड डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई विथ 10. सो 3 इंटू 10 अपॉन 1.5 इंटू 10. Now 3 into 10 is equal to how much? 30 अपॉन 1.5 into 10 कितना है? इसमें डेसिमल हट जाएगा, सिर्फ 1.5 into 10 विल बी हाउ मच? 15, यानी डेसिमल निकल जाएगा. वही 30 जो है 15 के टेबल में जाता है. 15 1 जा 15 2. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वी हैव गॉट हाउ मच? 2. So answer is what? Absolute refractive index of medium is 2. और refractive index को कभी भी unit नहीं रहता है, तो answer is only 2. There will be no unit. Question number 11. With the help of a neat labeled diagram, prove that a rainbow is the combined effect of the refraction, dispersion and total internal reflection of light. ये 5 मार्क के लिए पूछा था दिसंबर 2021 के बोर्ड एग्जाम में, दैट इज़ रिपीटर्स एग्जाम में. और ये जो क्वेश्चन है लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2B वाला क्वेश्चन है. और इसका जो डायग्राम और आंसर जो है वो पेज 78 में दिया हुआ है. सो आंसर इज़ इन पेज नंबर 78. डायग्राम ये ड्रॉ करना है अलॉन्ग विद द लेबलिंग. और आंसर क्या है? रेनबो इज़ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ अ नंबर ऑफ नेचुरल प्रोसेसेस. इट इज़ अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ dispersion, refraction and total internal reflection of light. It can be seen mainly after a rainfall. Small droplets of water act as small prisms. When light rays from the sun enter these droplets, it gets refracted and dispersed. Then there is internal reflection as shown in the figure, and after that once again the light gets refracted while coming out of the droplet. All these three processes together produce the rainbow.